जयपुर स्थित सांगानेर के श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की छात्रा कुमारी आन्या जैन ने बहुत ही कम उम्र में समयसार ग्रंथ कंठस्थ कर भाग्योदय तीर्थ पर सार्वजनिक रूप से सुनाकर संस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। ये है कुमारी आन्या जैन, जो जयपुर स्थित सांगानेर संस्थान की छात्रा हैं। इन्होंने सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ पर निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में चल रहे ग्रंथों के वाचन के क्रम में मात्र 19 वर्ष की आयु में ही समयसार ग्रंथ के साथ अन्य ग्रंथों का वाचन किया। इतनी कम उम्र में ऐसे ग्रंथों को कंठस्थ करना और सार्वजनिक रूप से उसे सुनाना बेहद अनुकरणीय है। समयसार जी ग्रंथराज का अध्ययन कर रहे हैं, गाथाओं का अर्थ समझ रहे हैं, गाथाओं को याद कर रहे हैं। क्या याद करने मात्र से हमारे जो कर्म के बंधन हैं वो टूट जाएंगे? नहीं, ज्ञान मात्र से बंधन नहीं टूट सकते। इसी बात को आचार्य श्री कुंद कुंज जी महाराज मोक्षाधिकार में कह रहे हैं, चह राम को विपुरिसो बंधन यम ही चिरकाल पड़िबद्धो तिव्वम मंद सहावम कालम च व्याण दे तस्। जिस प्रकार कोई नाम वाला पुरुष उस बंधन को प्राप्त है और कब से अनादिकाल से उस बंधन में पड़ा हुआ है, और वह यह भी जान रहा है कि मेरे कषाय और मेरे ही योग के निमित्त से मुझे तीव्र फल मिलता है, मंद फल मिलता है, इतने समय तक मैं इस कर्म को भोग रहा हूँ, सब कुछ उसके अनुभव में आ रहा है, लेकिन फिर भी चदेण विकुवदि छेदम न मुंचदि तेण कम बंधेण कालेण तो बहुगेणवी रसोडरो पावदी विमुखम। इस दौरान मौजूद श्रीमती शीला डोड्या जी ने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर आन्या जैन की प्रशंसा की। इसी बीच हमारे संस्थान की तृतीय वर्ष की विदुषी बहन आन्या, उसने आज यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का गुरुदेव के समक्ष पूरा उसका याद किए हुए का परीक्षा के रूप में गुरुवर को आंसर दिए, और उसको पूरे जैसे गुरुवर ने कहा उसी तरीके से उसने उनको घटाया। ये एक बहुत हर्ष का विषय है कि इतने बड़े ग्रंथ को उसने कंठस्थ करके और गुरु के सामने और जनता के सामने इस तरीके से परीक्षा दी। मैं तो इतनी गदगद हूँ कि ये गुरुवर के द्वारा खोला हुआ संस्थान भविष्य में पूरे देश विदेश में धर्म का डंका बजाएगा, एकांतवाद का खंडन करेगा और श्रावकों के लिए श्रमण संस्कृति मार्ग का उन्नायक बनेगा। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की विदुषी बहन कुमारी आन्या जैन ने भी जैन फोकस टीम के समक्ष अपने मनोभाव व्यक्त किए। ये जैसे दीदी ने पूछा कि शक्ति कहाँ से आई, तो जैसे मैंने जिज्ञासा समाधान में बोला था कि गुरु के मुख से निकला था कि अगर समयसार कर लिया है तो आगे कर सको तो सर्वार सिद्धि जी करके दिखाओ। और गुरुजी ने मजाक में कहा था, फिर उन्होंने आलाप पद्धति और अष्टपाहर का उल्लेख किया था। तो हमने सोचा कि हम इतनी बड़ी इच्छा गुरुजी कैसे पूरी कर सकते हैं, लेकिन गुरु के मुख से अगर कोई बात निकली तो वो कभी खाली नहीं जा सकती। बस यही सोचकर गुरुजी के मुख से ही हमने वो सर्वार सिद्धि ग्रंथ का अध्ययन यूट्यूब के माध्यम से किया, और उनके ही कारण जो शक्ति आई है, बाकी वो हम बस निमित्त है बोलने का। बोल तो गुरुजी ही रहे थे और हम लोग बस उनका निमित्त बने, इसलिए जो हुआ है गुरुजी की कृपा से हुआ है, इसलिए उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार सागर के भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र पर 14 अक्टूबर से आयोजित समयसार प्रशिक्षण शिविर का 25 अक्टूबर को विधिवत समापन हो गया। इस दौरान तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्रतिदिन शिविरार्थियों को प्राप्त हुआ। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।